बिहार, जहां पर विधानसभा चुनावों से पहले ही राजनीति का वार्म अप सेशन चल रहा है। इसके सेंटर में है एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा। इस मुद्दे को लेकर एक तरफ जहां पर विपक्ष संसद में चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार का यह साफ कहना है कि एसआईआर चुनाव आयोग का काम है, वो एक संवैधानिक संस्था है, ये काम सरकार का नहीं, तो फिर संसद में इस पर बहस क्यों हो। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 24 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया गया। इस प्रक्रिया का मोटिव था वोटर लिस्ट को अपडेट करना, इन एलिजिबल लोगों का नाम हटाना, केवल एलिजिबल यानी कि आयोग भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में रखना। लेकिन इस प्रोसेस ने बिहार में सियासत का एक नया एपिसेंटर खड़ा कर दिया। विपक्षी दल, खासकर आरजेडी, कांग्रेस इंडिया ब्लॉक इसे वोटबंदी और चुनावी साजिश बता रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि एक संवैधानिक और नियमित प्रक्रिया है। विपक्ष का आरोप, फहरिस्त लंबी है। आरोप यह है कि एसआईआर के नाम पर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश हो रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आयोग का दावा है कि 80% से ज्यादा फॉर्म जमा हो चुके हैं, लेकिन उनके इलाके में अभी तक फॉर्म नहीं भरे गए। फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इसे बीजेपी आरएसएस की साजिश बताते हैं, जिसमें जो गरीब और वंचित वर्ग हैं उनके वोटिंग अधिकार छीने जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि बिहार में 40% लोगों के पास मांगे गए पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स हैं ही नहीं। खासकर मुसहर जैसे समुदायों के पास ना तो आधार कार्ड है और ना ही जन्म प्रमाण पत्र। ऐसे में इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है, और विपक्ष ने इसे अलोकतांत्रिक और चुपके से एनआरसी लागू करने की एक कोशिश भी बताया है। जो मर गए हैं उनका नाम है, जो जीवित है उनका नाम नहीं है, जो व्यक्ति है उसका 2-2 बार नाम है, उसका 3-3 बार नाम है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट, ये सारी शिकायतें विपक्ष निरंतरता में हर चुनाव के बाद करता रहा है। और आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से, तो उनको उसमें भी शिकायत है। तो चिट भी आपकी, पट भी आपकी नहीं चलेगा। तो आगे वोटर बन गए हैं, ये क्राइटेरिया जो है दिया गया है। अब ये इस पूरे प्रोसेस पे ही हम लोग जो है सवाल उठा कि आप के जो BLOs हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का, तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी अपडेट किया है। कितने लोगों के पास नहीं है, उनका क्या हो गया, अभी भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी कि आधार हो, मनरेगा हो, राशन कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, ये सब इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका क्या होगा। सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो आप वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है। क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है। क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए। ये जानबूझ करके भरम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। चुनाव आयोग का काम है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, निष्पक्ष चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा हुआ था। हम लोगों की शिकायतें हैं, और आजकल तो आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को शिकायतें की हैं। पुलिस ने वोट डाला, पुलिस ने रिवॉल्वर दिखा करके वोट रोका, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की। और वहीं ये पूरा मामला न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंचा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए एसआईआर का मोटिव मतदाता सूची को फ्लॉलेस बनाना है, ये बताया। आयोग के मुताबिक 98.01% मतदाताओं को कवर कर लिया गया है। 94.68% जो कवरेज है वो मृत, ट्रांसफर्ड या फिर डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के बाद हासिल हुई है, और केवल 0.01% लोग ऐसे हैं जिन्हें कई कोशिशों के बाद भी ट्रेस नहीं किया जा सका। 26 जुलाई तक दस्तावेज जमा करने की समय सीमा है, लेकिन इसके बाद भी दावे और आपत्तियों के लिए एक टाइम दिया गया है, ऐसा आयोग की तरफ से अपने हलफनामे में कहा गया।
यहां पर आधार कार्ड को 11 अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स में शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं देता। हालांकि इसे सहायक दस्तावेज के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। आयोग ने यह भी साफ किया है कि साल 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल लोगों को नए सिरे से दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। और अगर हम विपक्ष और आयोग की बातों को एक साइड में रखकर इस पूरे विवाद का एक कट टू कट एनालिसिस करेंगे तो बिहार में करीब 7.9 करोड़ मतदाता हैं और इतनी बड़ी संख्या में रिवीजन का काम जल्दबाजी में करना सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया क्यों शुरू की गई। दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता और एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि बिहार में 40% लोगों के पास मांगे गए दस्तावेज नहीं है। खासकर जो ग्रामीण और हाशिए के समुदाय हैं, ये समस्या वहां पर गंभीर तौर पर देखी जा सकती है। तीसरी बात, कुछ जिले हैं जैसे कि किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, यहां पर आधार कार्ड धारकों की संख्या आबादी से ज्यादा पाई गई, जिसे आयोग इलीगल माइग्रेशन से जोड़ता है और ऐसे में ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन सकता है। आयोग का दावा यह है कि 80% से ज्यादा मतदाताओं ने फॉर्म सबमिट कर दिए हैं और 96% काम अब पूरा भी हो चुका है। लेकिन विपक्ष इस जानकारी को गलत बताता है। सरकार के शीर्ष सोर्सेज ये कहते हैं कि एसआईआर पूरी तरीके से चुनाव आयोग का काम है और सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना हो सकता है। संसद में चर्चा की मांग को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि आयोग ऑटोनॉमस है और उसकी प्रक्रिया पर संसद में बहस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 जुलाई को एसआईआर को जारी रखने की परमिशन दी, ये कहते हुए कि आयोग का संवैधानिक दायित्व है। इस मामले का विश्लेषण ये बताता है कि एसआईआर एक दो-धारी तलवार की तरह बन चुका है, जहां पर एक तरफ चुनाव आयोग का मकसद साफ है, वोटर लिस्ट को शुद्ध करना, फर्जी मतदाताओं को हटाना और लोकतंत्र को मजबूत करना, लेकिन दूसरी तरफ प्रक्रिया की टाइमिंग और दस्तावेजों की मांग ने लाखों गरीब और हाशिए के लोगों के भीतर डर पैदा कर दिया है। ऐसे में क्या ये वाकई में वोटबंदी है जैसा कि विपक्ष कहता है, या फिर एक जरूरी कदम है जिसे गलत तरीके से समझाया जा रहा है? सवाल यह भी है कि अगर आयोग की मंशा साफ है तो उसने प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और जनता के लिए आसान क्यों नहीं बनाया है? बिहार जैसे राज्य में जहां पर बाढ़ और पलायन जैसी समस्याएं आम हैं, क्या हर मतदाता से दस्तावेज मांगना प्रैक्टिकल है? और अगर सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा से बच रही है तो क्या ये जनता के प्रति जवाबदेही की कमी की तरह तो नहीं समझा जाएगा? हमें यहाँ पर यह भी समझना होगा कि लोकतंत्र का आधार है वोट का अधिकार। अगर एसआईआर से ये अधिकार सुरक्षित होते हैं तो ये एक वेलकमिंग मूव होगा, लेकिन अगर ये प्रक्रिया लाखों लोगों को उनके हक से वंचित करती है तो ये एक बड़ी समस्या भी साबित हो सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी और तब तक ये सियासत इसी तरीके से कंटिन्यू रह सकती है।